सभी को जय सिया राम। और रामचरितमानस में सुंदरकांड में हम लोग चल रहे हैं इस समय। दोहा संख्या 49। दोहा संख्या 49 इस प्रकार है। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेउ दीन्हु राज अखंड। अगर हम लोग एक सुंदर कांड में खाली अग्नि की समीक्षा करने बैठ जाए ना, अग्नि की व्याख्या करने बैठ जाए, तो एक अपने आप में एक पूरा विषय है सुंदरकांड में अग्नि के ऊपर चिंतन करने का, उसको मंथन करने का, समझने का। तो रावण के क्रोध रूपी आग में विभीषण की अपनी ही श्वास समीर का काम कर रही है और उस अग्नि को प्रचंड रूप प्रदान कर रही है जिसमें वह जल के समाप्त हो सकता है। अर्थात विवेक अहंकार की संगत में रहेगा तो एक न एक दिन विवेक भस्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो विवेक की अगर रक्षा करनी है तो अहंकार से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। हर बार आवश्यक नहीं है कि अहंकार विवेक को लात मार के बाहर फेंक दे। कई बार अहंकार विवेक का वध भी कर देता सकता है, उसको समाप्त भी कर सकता है। पर अच्छा है कि अहंकार ने विवेक का वध नहीं किया, विवेक को लात मार के निकाल दिया, अनसुना कर दिया। तो यदि विवेक की रक्षा करनी है तो भगवान की शरण में चले जाइए, फिर भगवान स्वयं आपके अहंकार रूपी जो क्रोध का रूप ले लेता है, और जहां पर विवेक नष्ट हो जाता है भगवान वहां पर विवेक की स्वयं रक्षा करेंगे। अहंकार और क्रोध के प्रभाव से विवेक को बचा लेंगे। दीन्हु राज अखंड, और इस प्रकार उन्होंने विभीषण को अखंड राज प्रदान किया। कल मैं सप्त चिरंजीवों के बारे में पढ़ रही थी, तो सप्त चिरंजीवियों में एक विभीषण भी। विवेक सदा चिरंजीवी रहेगा, विवेक का नाश कभी नहीं। और तो मुझे इतने नहीं समझ में आए बाकी 6 चिरंजीवियों का क्या तात्पर्य है, पर चूंकि मानस में यह प्रसंग चल रहा था तो ये सप्त चिरंजीवियों का जो रहस्य है उसमें विभीषण अर्थात तो विवेक का रहस्य मुझे अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार समझ में आया। क्योंकि अहंकार को तो हर वर्ष जलाया जाता है, रावण को हर वर्ष फूका जाता है। अहंकार इस तेजी से बढ़ता है कि उसको बार बार आपको नष्ट करने की आवश्यकता है। हर साल आपको उसको जलाना पड़ता है, परंतु उस आग में विवेक न जल जाए, उसलिए भगवान ने विवेक को अमर कर दिया, अखंड कर दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, अहंकार को ही चढ़ाया उसने, 10 माथ चढ़ाए। मस्तक पे कौन चढ़ा था उसके? अभिमान, अहंकार। उसको चढ़ाता है शंकर भगवान से वरदान पाने के लिए इच्छा की पूर्ति। तपस्या कर रहा है, घनघोर तपस्या कर रहा है, मस्तक चढ़ा रहा है, यानी भक्ति के द्वारा, तपस्या के द्वारा अपने अहंकार को उनको अर्पित कर देता है और फिर पा लेता है अपनी इच्छा की पूर्ति कि मैं अजर अमर अखंड इस धरती पर वास करूं, मृत्यु लोक में। क्योंकि जब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था ना कि मुझे अमरता दे दीजिए, उसकी माँ ने जिस प्रकार उसको मोटिवेट किया था, बहुत लंबी कथा है वो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस शरीर से तुम अमृतत्व का वरदान मांग रहे हो
वो जन्म लेके पाया है तुमने ये शरीर। तो प्रकृति के, सृष्टि के सिद्धांत के अनुसार चूंकि तुमने जन्म लेके ये शरीर पाया है, तो मैं ये वरदान नहीं दे सकता हूं कि इस शरीर की मृत्यु ना हो। ये मेरे लिए संभव नहीं। हाँ, तुम्हारा अजन्मा शरीर होता तो तुम मृत्यु से मुक्त परे रह सकते थे। भगवान भी अगर जन्म लेकर के धरती पर आए हैं, तो उन्हें भी मृत्यु के मार्ग से ही इस धरती को छोड़ के जाना पड़ा है, क्योंकि मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में आने का, एंट्री का रास्ता यदि जन्म है, तो एग्जिट का रास्ता मृत्यु ही है। इस नियम को कोई भी तोड़ नहीं सकता, भगवान स्वयं। तब उसने ये मांगा कि अच्छा ये के द्वारा मैं ना मारा जा सकूं। तो उसने 10 मस्तक चढ़ा चढ़ा के जो संपत्ति प्राप्त करी थी, इच्छा ही तो थी उसकी। कैलाश को उठा लिया, ये सब कुछ उसने जब देख लिया कि अब मेरे बराबर कोई बलशाली है नहीं, मैं जिधर जाता हूं उधर चित्कार मच जाता है, तो उसने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तपस्या करी, अहंकार को अर्पित किया और फिर इच्छा पूर्ति करी। पर विभीषण, भगवान ने कहा ना, यद्यपि सखा तब इच्छा नाही। तो ये अखंडता, ये पाने के लिए पहले किस चीज का कुछ नहीं चढ़ाया विभीषण ने, सिर्फ इच्छा को त्याग दिया। तो जब इच्छा नहीं है, सोई संपदा विभीषण नहीं। जो जो कुछ उसने प्राप्त किया था, सकुच दीन ही रघुनाथ। तो क्या ज्यादा मुश्किल है मनुष्य के लिए, अहंकार को त्यागना या इच्छा को त्यागना? अहंकार त्याग करके इच्छा की पूर्ति होगी तो अहंकार और बढ़ के आएगा, परंतु अगर इच्छा का त्याग हो गया तो अहंकार कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि अहम भाव खत्म ही हो गया। म्यूट कर लीजिए निर्मला सिंह जी, प्लीज म्यूट कर लीजिए। निर्मला सिंह जी म्यूट जी करिए, तभी नमस्ते। हम आगे बढ़ेंगे। नहीं हो रहा है। अब आप छेड़िएगा नहीं, मैं यहाँ से म्यूट कर रही हूँ, अब आप छूइएगा नहीं अपने स्क्रीन को। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिशाना, निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। अपना जन जान करके भगवान ने विभीषण को अपना लिया। अपना जन कैसे? राम की कोई राज की इच्छा नहीं थी। तो जिस व्यक्ति में राज की इच्छा नहीं है, कम से कम एक इच्छा तो उसकी विभीषण की राम के जैसी है, जिसके कारण राम ने उसे अपना जन माना। हम उसके जैसे हों तो तब तो वो हमें अपनाए। तो निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। भगवान का यह स्वभाव पूरे वानर कुल को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, सबके हृदय में बसने वाले हैं, और सब रूप भी उन्हीं के हैं, फिर भी सबसे वो रहित हैं और उदासीन हैं। जिसका सब कुछ होता है वही रहित हो सकता है, वही उदासीन हो सकता है। आप जिसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, देख लीजिए आपके पास वो होगा नहीं। आप पुत्र की इच्छा से ग्रस्त हो रहे हैं, आपके पास पुत्र नहीं होगा, दशरथ की तरह। आप धन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपके पास धन नहीं होगा। आप काम वासना से पीड़ित हो रहे हैं शूर्पणखा की तरह, आपके पास आपका
काम भावना को पूर्ण करने वाला साथी नहीं होगा। तो जिसके पास जो नहीं है वो उसकी तरफ आकर्षित होगा। जिसके आपके फ्रिज में खाना भरा है, किचन में धरा है, आइसक्रीम मिठाइयाँ, एक एक चीज लगी, आप बच्चे को लाख कह लीजिए वो खाएगा ही नहीं। आप लेके पीछे पीछे घुमा करोगे, बेटा ये खा लो, बेटी ये खा लो, नहीं खाएगा, उदासीन हो गया उस चीज से, कोई अट्रैक्शन ही नहीं रहा। तो भगवान क्यों उदासीन है? क्योंकि वही सब कुछ है, तो वो किस चीज की इच्छा करे। बोले बचन नीति प्रतिपालक, नीति का पालन करने वाले वचन बोले भगवान। जो कारण मनुज दनुज कुल घालक, जो दनुज के कुल का नाश करने के कारण मनुष्य रूप धारण करके आए हैं। अभी उन्होंने कहा विभीषण से कि हम सिर्फ इसलिए यहाँ आए हैं कि तुम्हारे जैसे लोगों को अपना सके। तो तुम्हारे जैसे लोगों को हम अपना लेंगे तो दुष्टों से तुम्हारी रक्षा करना ये तो हमारा कर्तव्य हो गया ना। हम आए नहीं है इसलिए, हमको नहीं उन्हें नष्ट करने का कोई चिंता है। हम न रावण को मारने आए हैं, न असुरों का संहार करने आए हैं, पर तुम्हारे जैसे लोगों को अपना बनाने आए हैं। तो जब तुम अपने हो गए तो तुम्हारी रक्षा, प्रणत पाल बार बार कहा जाता है, पाहि माम प्रभु त्राहि माम प्रभु। तो इसलिए हम आए हैं। सुन कपीस लंकापति बीरा, कहि विध तरिय जलधि गंभीरा। अब राम कहते हैं कारण मनुज रूप में आ गए। कितना सुंदर तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक तरफ लिखते हैं पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी सर्व रूप सब रहित उदासी, फिर लिख देते हैं सुन कंपीस लंकापति बीरा, कह विद तरिय जलधि गंभीरा। मनुष्य रूप में फिर से बात करने लगते हैं और कहते हैं हे सुग्रीव और हे लंकापति विभीषण और हे वीर हनुमान। 3 लोगों को संबोधित करते हैं। आप बताइए कि यह गहरा समुद्र किस प्रकार से पार किया जा सकता है, क्या विधि है। अब ये जो समुद्र पार करने की बात है, इसको आप लोग इसमें भव सागर पार करने को भी थोड़ा थोड़ा समझते चलिएगा अपने भीतर ही भीतर। कंकुल मकर उरग झष जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। ये भरा हुआ है विभिन्न प्रकार के जलीय प्राणियों से, जिसमें मगरमच्छ हैं, सर्प हैं, विभिन्न प्रकार की भयानक बड़ी बड़ी विशाल मछलियां हैं, और अति अगाध अगाध जल है। जहां से वहां तक देखिए तो थाह नहीं मिलती है, और सब प्रकार से इसको पार कर पाना कठिनतम है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तब सायक। तब लंकेश अर्थात विभीषण कहते 3 लोगों में उत्तर दे रहे हैं विभीषण। पूछते वो तीनों लोगों से, पर उस क्षेत्र की सबसे अच्छी जानकारी किसको होगी? विभीषण को। तो विभीषण उत्तर देते हैं कि हे रघुनायक, आपका जो बाण है वो ऐसे करोड़ों समुद्रों को सोखने के लायक है, सोख सकता है। यद्यपि तदपि नीति ऐसी गाई, विनय करिय सागर सन जल। लेकिन नीति तो ऐसा कहती है कि सागर के समीप जा करके, सागर के पास जा करके उससे विनती करनी चाहिए। किसी के क्षेत्र में घुसे तो अपना बल प्रदर्शन करने से पहले उससे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, अनुनय विनय करनी चाहिए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहि उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरिह सकल भालु कपिधार। समुद्र आपके कुल गुरु हैं। ये कथा है पौराणिक कि किस प्रकार सगर थे ना, राजा सगर की जो कथा है उसको जोड़ते हैं सागर से। और ये सब जिस तरह से प्रतीक रूप में आगे चलते हुए सागर और भागीरथ और इस तरह से आते हैं, ये प्रकृति के द्वारा मनुष्य के विकास को भी बताते हैं और आध्यात्मिक विकास को भी बताते हैं। जड़ से चेतनता और चेतनता से फिर ईश्वरत्व के बोध को भी बताते हैं। बहुत सारे इसमें अर्थ निकल करके आते हैं। आप लोग स्वयं से इन सबका चिंतन मंथन कर सकते हैं।
तो कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, समुद्र तो आपका कुलगुरु है, कहीं उपाय विचार, वो जरूर कोई ना कोई उपाय विचार करके आपको बताएगा। बड़े बुजुर्गों से, और आप ही के कुल के हैं, तो उनसे सलाह मशविरा जरूर करना चाहिए। जवान लोगों को अपने बल का इतना घमंड नहीं हो जाना चाहिए कि बैठा दें। ये भी बार बार सुंदरकांड में देखने को मिलता है, जामवंत जी के द्वारा और कुलगुरु समुद्र के द्वारा। पर हर बुजुर्ग की बात आप मान लें, ये भी समझ में आता है कि अगर वो जड़ है, जामवंत की तरह विवेकवान है, चैतन्य स्वरूप है, तो वो आपको उचित सलाह देगा। परंतु अगर बुजुर्ग जड़ बुद्धि हो चुका है, तो फिर वो आपको सहायता नहीं करेगा, तो उसकी बात मानने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आपको बुद्धि और विवेक भगवान ने दी है। नहीं है तो सब कुछ यहाँ पर प्रकट। वो हमें पशुवत भी बना के रख सकते थे, डायनासोर की तरह, और हमारी रक्षा करोड़ों वर्ष तक करते रह सकते थे। हमें तो भी उसका अंश मात्र भी इस पृथ्वी पे नहीं हुआ है, समय के हिसाब से देखें तो कहते हैं इस प्रकार वो बता देगा। तो बिन प्रयास सागर तरी सकल भालू कपिधार, सारे ही भालू और कपि जो हैं बिना कोई प्रयास किए सागर को पार कर जाएंगे। अब सोखने की बात कह रहे हैं ना, तो सुखा देंगे समुद्र, तब भी पार कर जाएंगे। तो सखा कही तुमनी की उपाय, करी दैव जो होई सहाय। तो रामचंद्र जी को ये बात ठीक लगती है और कहते हैं कि हे मित्र, तुमने बहुत अच्छा उपाय की बताया है, करिय दैव जो होई सहाय। यही करके देखा जाता है, और दैव किस प्रकार हमारे सहायक होते हैं इसको भी करना चाहिए। प्रकृति हमारी किस प्रकार सहायता करती है। मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुन अति दुख पावा। अब लक्ष्मण जी अधीर हैं, राम जी जितने धैर्यवान है, लक्ष्मण जी उतने ही अधीर हैं। तो ये उनको ये मंत्रणा विभीषण की, उनको भाई नहीं और राम भी उसमें हाँ में हाँ मिला दिए, ये सुन के उनको बड़ा दुख हुआ कि वहां तो एक एक दिन बीता जा रहा है और ये कह रहे हैं कि हाँ चलो इनसे विनय करते हैं। नाथ देव कर कौन भरोसा, सोखिए सिंधु करिए मन रोसा, कादर मन कहूं एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकार। कहते हैं हे भगवान, हे स्वामी, देवों का क्या भरोसा है। आप मन में रोष उत्पन्न करिए और समुद्र को सुखा डालिए। शांति पूर्वक तो वो अस्त्र चलेगा नहीं, प्रसन्नता पूर्वक आनंद पूर्वक भी नहीं चलेगा। तो कहते हैं रोष करिए और सुखा दीजिए समुद्र को। ये तो कायर लोगों के मन के आधार हैं जो देवता करेंगे। जो जैसे लोग बहुत चौपाई पढ़ते हैं ना कि होई वही जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा, वहां तर्क बढ़ाने के लिए कहा जा रहा, कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा। एक एक चौपाई को समझिए। को करी तर्क बढ़ावे शाखा, तर्कों की शाखाएं कौन बढ़ाए, क्योंकि यहीं पे कर्महीन नर पावत नाही, सकल पदार्थ है जगमाही। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये चौपाइयां लोग नहीं पढ़ते हैं। तो कह रहे कादर मन कहूं एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा, सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अब राम को तो सब पता ही है, पर वो कौन सी मर्यादा यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं कि समुद्र को सुखा देंगे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो उस समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं वनस्पतियों का क्या होगा, एक क्षण में सब नष्ट हो जाएंगे। आज हम लोग तालाब को पाट देते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, एक बार भी सोचते हैं कि अपना घर निवास बनाने के लिए हमने कितने जीव जंतुओं का निवास वहां से छीन लिया। उस पाप का भोगी कौन होगा। हमारे यहाँ परंपरा थी कि जब हमारे घर में खेती से कट के अनाज आता था तो उन लोगों को उसको भिक्षा में दिया जाता था जिनके पास घर गृहस्थी नहीं है, ताकि जिन जीवों की हत्या उस अन्न को उपजाने में जाने अनजाने हमसे हो गई है, उस पाप की मुक्ति हमको इन भूखे लोगों को भोजन करा करके हो सके। इसीलिए हम चींटी को, गाय को, चिड़िए को, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को अपने भोजन से एक भाग निकाल के उनको अर्पित करते थे। क्योंकि ये जो कहते ना जाने अनजाने जो पाप हो जाते हैं उनसे कैसे मुक्त हो।
तो ये जाने अनजाने पाप से मुक्त होने के ये साधन बनाए गए थे। पर वो भिक्षा भी व्यवसाय हो गया और कृषि भी व्यवसाय हो गई और गृहस्थी भी व्यवसाय, सब कुछ एक मार्केट हो गया। तो रामचंद्र जी हंस के कहते हैं कि ऐसे ही करेंगे, धीरज रखो, पर जो नीति है वो कर लेने दो। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। इस प्रकार भगवान छोटे भाई को समझा करके समुद्र के समीप पहुंच गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, जैसे उन्होंने शिव धनुष के लिए जाते समय पहले अपने गुरु को प्रणाम किया था, तो लंका पे विजय पाने के लिए पहले वो अपने गुरु रूप समुद्र को प्रणाम करते हैं। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, शीश नवा करके पहले प्रणाम करते हैं। बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, फिर कुशासन को बिछा करके समुद्र के किनारे उस पर विराजमान हो जाते हैं। जब वही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत। अब देखिए, कल्पना कर लीजिए कि राम तो विनय के मुद्रा में वहां बैठ गए आसन जमा करके, अब कौन है वहां पर हो गया, लक्ष्मण जी। तो अब आगे के प्रसंग में राम का कोई रोल नहीं है, आगे का पूरा प्रसंग लक्ष्मण जी के द्वारा संचालित होगा। तो जैसे ही विभीषण भगवान के पास आए थे, रावण ने अपने दूत पीछे पीछे भेज दिए थे। उसकी आशंका देखिए, उसका आत्मविश्वास हिलना देखिए। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत परने। उन्होंने भगवान की ये सारी लीला को देखा और कपट रूप से वानर की देह बना करके वहां शामिल है उस भीड़ में, और कपटी वानर बन करके वो ये सब देख रहे हैं और मन ही मन में भगवान के शरणागत के इस प्रकार भगत करने की, स्नेह दिखाने की, उसको अपना लेने की, उससे सलाह लेने की और फिर उसके सलाह को मान जाने की। एक रावण है जो अपने दरबार में अपने मंत्रियों को जो उसने नियुक्त करे हैं मंत्रणा के लिए, उनकी नहीं सुनता है। और एक ये राम है, हर व्यक्ति जो देखता है वो राम और रावण में भेद को देखता है, महसूस करता है, तब राम की प्रशंसा करता है। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो आज रावण की प्रशंसा करते हैं, उनको कोई तुलना नहीं करते बनती है। अंधे से भी ज्यादा जिनको कहते हैं मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं। तो मन ही मन में भगवान के हृदय की सराहना करते हैं कि किस प्रकार वो शरणागत पर स्नेह बरसाते हैं। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुरा। बहुत सुंदर चौपाई, ऊपर से राम के स्वभाव का बखान कर रहे हैं। यानी अगर आप खाली कहने सुनने को राम के चरित्र का बखान करने लगते हैं, उसका भी असर ये हो जाता है कि अति सप्रेम गा बिसरि दुरा, ऐसा प्रेम आपके हृदय में पैदा हो जाता है कि सारे दुराव आपसे विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो कहते ना, मन नहीं लग रहा है, कोई जानकारी नहीं है, तो भी राम की कथा को पढ़िए, सुनिए, कहिए, वो काम करेगी कि अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। अब दोनों अर्थ निकलते हैं। जब वो प्रशंसा करने लगे राम के गुण की, तो ऐसे खो गए उसमें कि भूल ही गए कि हम तो वानर का रूप धरे हुए अपने स्वरूप में आ गए, राक्षस का स्वरूप दिखने लगा। पर मुंह से तो राम के गुणों की प्रशंसा हो रही, तो जो अगल बगल वानर खड़े थे उन्होंने देख लिया, अरे ये तो हमारे जैसा है नहीं, भूल ही गए जो रूप धर के बने थे। दूसरा आध्यात्मिक अर्थ ये भी निकलता है कि राम के गुणों का बखान करने से, उनके प्रेम को देखने से, महसूस करने से ऐसा प्रेम आपके भीतर उत्पन्न हो जाता है कि सारे दुराव भूल जाते हैं, आप वही हो जाते हैं जिसका बखान कर रहे हैं। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपि सिपहिया ने। जब उन्होंने जाना, अच्छा ये शत्रु के खेमे का भेजा हुआ दूत है, सब वानरों ने जान लिया, तो बांध के उनको सुग्रीव के पास गया। कहे सुग्रीव सुनो सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निशिचर। अब सुग्रीव अपने यहाँ की चलाते हैं कि दूत के साथ उन्होंने कहा, उन्होंने हमारे दूत को अंग भंग करके भेजा था, हम इनके दूत को अंग भंग करके भेज देंगे, जैसे को तैसा। वानर बुद्धि, उतने निपुण तो है नहीं। तो कहते हैं कि भाई ठीक है भाई, चलो। इन्होंने
जैसा किया है हमारे दूत के साथ ऐसा करो, इनका भी अंग भंग करके इन राक्षसों को वापस भेज दो। डिट्टो वही शब्द है। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाए, बांध कटक तुम पास फिराए। बिल्कुल वही जो हनुमान जी के साथ हुआ कि बांध के पहले लंका में घुमाया गया, तो बच्चों ने तालियां बजा बजा के खूब मजा लिया, उसके बाद उसमें कपड़ा तेल में डुबो डुबो के बांधा गया। तो सुग्रीव के ये वचन सुन करके सारी वानर सेना ने उनको बांधा और सेना आसपास सेना के चारों ओर घुमाना शुरू करा। बहु प्रकार मारन कपि लागे, जैसे हनुमान जी को लाते मारी तो कहते हैं ना यहाँ का कर्म यहीं पूरा हो जाता है, अच्छा बुरा। तो जिस प्रकार हनुमान जी को लातों से प्रहार किया था सुंदरकांड में ही वर्णन है। बहु प्रकार मारन कपि लागे, तो वानर उस राक्षस को बहुत प्रकार से मारने लगे। दीन पुकारत तदपि न त्यागे, और वो दीनहीन होकर के पुकार रहे हैं। हनुमान जी ने तो पुकारा नहीं था, हनुमान जी तो मजे ले लेके देख रहे थे, पर ये तो राक्षस है, इनके पीछे रावण का हाथ है, जानते हैं कि कोई रक्षा वक्षा करने वाला है नहीं, तो खुद ही पुकारने लगे कि छोड़ दो भाई, छोड़ दो, मैं मत मारो। तो भी उनको छोड़ नहीं रहे। जो हमारे हर नासा का आना ते ही कौशला दे सके। अब दंड क्या दिया जाए, तो दंड भी अपनी बुद्धि से नहीं दंड दे रहे। कहने लगे लक्ष्मण जी ने दंड स्वरूप नाक कान काट दिए थे शूट न खा के, इसके भी नाक कान काट। हमारे पास तो इतना तेल और कपड़ा है नहीं, हम लोग तो खुद ही यहाँ परदेसी होके पड़े हैं, इन्हीं के वन से तोड़ तोड़ के फल फूल खा रहे हैं। हमारे पास कहाँ, लंका जैसा राज्य थोड़ी है जो हम भी कहने की भाई लाओ और इनकी आग लगा दो बांध के इनको चारों तरफ, और इनके तो पूछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा जो लक्ष्मण जी ने दंड दिया तो वो दंड हमारे लिए आसान है, इनके नाक कान का। अब ये नाक और कान है क्या, जब वो नाक कान काटने की बात करने लगे तो उन राक्षसों ने दूत जो थे, जो वेश बदल के आए थे, उन्होंने कौशला देश की शपथ कि जो कोई हमारे पास आया उसको राम की आन है। अब क्या करें वानर, तो उससे पहले हम लोग नासा और काना को समझ लेते हैं। अध्यात्म रामायण में शूर्पणखा के जिस नासिका और कान को काटा गया था, तो कान श्रवण, श्रवण से श्रुति का कार्य लिया जाता है, और श्रुति कहते हैं वेद के सुन, ऋचाओं को सुनने को, क्योंकि लिखने और पढ़ने की परंपरा से पहले गुरु लोग वेद के ऋचाओं का पाठ करते थे। इसीलिए वेद को श्रुति कहा जाता है, क्योंकि सुन करके वेद का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आगे बढ़ता। तो कान श्रुति है, जो ऐसे बात को सुनते हैं जो ईश्वर तक ले जाते हैं, और नाक को संस्कृत में स्वर्ग कहा जाता है। तो वेद की जो श्रुतियां होती हैं उनको स्वर्ग से ही जो जीव है उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। तो उत्तरोत्तर वृद्धि होने में देखिए, तो जितना सबसे पहले स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। जब स्वर्ग में भी आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो फिर नीचे फेंक दिया जाता है, भगवान की कृपा होती है तब स्वर्ग से मुक्ति मिलती है। तो नासिका और कान इसका काटना है कि आपका जो आचरण है वो इस काबिल ही नहीं रह गया है कि आप श्रुति का लाभ लेकर के स्वर्ग की ओर अग्रसर हो सके। सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लाग हंसी तुरंत छुड़ाए। यह सब सुना जब लक्ष्मण जी ने, तो उन्होंने देखा ये क्या यहाँ पे हड़कंप मचा हुआ है। तो जब सारी बातचीत पता चली तो दया लगाई कि अरे राम की शपथ दे रहा है, रावण का दूत होकर के राम की शपथ दे रहा है, इसको अपने स्वामी से ज्यादा तुम्हारे स्वामी पे भरोसा है, तो छुड़ा लिया उसको। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन पात कुल घाती। तो एक पत्र लिख करके उन दूतों को देते हैं और कहते हैं कि रावण कर दी जहु यह पाती, यह पत्र ले जाकर के रावण को देना, और हे कुल घातक लक्ष्मण के शब्दों को बांचो। ये जो बढ़े जाएंगे वो लक्ष्मण के शब्द होंगे वहां पर। कहेहु मुखागर मूढ़ सन मम संदेश, उस मूढ़ से अपने मुख के द्वारा मेरे इस उदार दया करने वाले संदेश को उसे पढ़ के सुनाना। सीता दे मिलहु नत आवा काल तुम। बहुत सरल है, सबकी समझ में आ गया। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह। अब 12 बज गया है,
हम लोग दोहा संख्या 52 पर कथा को विराम देते हैं। जय श्री राम।